अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात के मालिक ने इंसान को इस दुनिया में महज खेल कूद के लिए नहीं बल्कि एक अजीम मकसद के तहत भेजा है। वो मकसद है अपने खालिक की पहचान और उसकी बंदगी। और इस बंदगी का सबसे खूबसूरत, सबसे ताकतूर और सबसे अहम इजहार नमाज है। नमाज महज चंद जिस्मानी हरकत का नाम नहीं बल्कि ये रूह का अपने रब से मुकालमा है। ये जमीन पर रहते हुए अर्श वाले से ताल्लुक जोड़ने का जरिया है। और ये वो नूर है जो मोमिन के दिल को तारीकियों से निकालकर उजालों की तरफ ले जाता है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब अल्लाह ताली ने मेराज के मौके पर अपने हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श बरे पर बुलाया तो वहां अम्त के लिए जो सबसे कीमती तहफा अता किया गया वो नमाज थी। बाकी तमाम अहकामात जमीन पर जबरील अमीन के जरिए नाजिल हुए, लेकिन नमाज वो फरीजा है जिसके लिए बंदे को नहीं बल्कि हुक्म को बंदे के पास बुलाया गया। ये दीन का स्तून है। जिसने उसे कायम किया उसने गविया पूरे दीन को कायम रखा, और जिसने उसे गरा दिया उसने अपने ईमान की इमारत को ढा दिया। ये वो पहला सवाल है जो क़यामत के रोज बंदे से पूछा जाएगा। अगर ये सवाल दरस्त निकला तो बाकी तमाम मामलात आसान हो जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ लुग़ज़िश हुई तो आगे का सफर कठिन हो सकता है। नमाज एक ऐसी पुकार है जो दिन में 5 मरतबा हमें ये याद दिलाती है कि दुनिया की तमाम मसरूफियात, तमाम कारोबार और तमाम परेशानियां आर्जी हैं और असल कामयाबी अल्लाह की तरफ रुजुआ करने में है। नमाज का तरीका महज एक मिश्क नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबिता है। इसकी शुरुआत वज़ू से होती है जो इंसान को ज़ाहिरी तौर पर पाक व साफ करके बातनी पाकीज़गी के लिए तैयार करता है। जब बंदा मुसल्ले पर खड़ा होता है और अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहता है तो वो गविया उस बात का ऐलान करता है कि अब उसके पीछे दुनिया की तमाम तरजीहात, माल व दौलत और रिश्ते नाते खत्म हो चुके हैं और वो सिर्फ और सिर्फ अपने रब के हुजूर खड़ा है। क़ियाम की हालत में दस्त बस्ता खड़ा होना आजिज़ी की इंतहा है, जहां वो कलाम इलाही की तलावत करता है और अपने रब की हमद व सना बयान करता है। फिर वो रुकुआ में जाकर अपनी कमर झुकाता है। ये इस बात का इतराफ है कि अल्लाह के सिवा कोई भी ताजीम के लायक नहीं है। लेकिन नमाज का सबसे अरूज वाला लम्हा सजदा है। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक बंदा अपने रब के सबसे ज्यादा करीब सजदे की हालत में होता है। जमीन पर पेशानी रखकर इंसान अपनी अन्ना, अपनी खुदी और अपने तकब्बर को मिटा देता है और खालिकी कायनात की अजमत का इकरार करता है। यही वो लम्हा है जहां दुआ कबूल होती है और रूह को वो सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी आसाइश में मौजूद नहीं। अगर हम नमाज के रूहानी फवायद पर गौर करें तो ये इंसानी शख्सियत की तामीर का बेहतरीन जरिया है। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में जहां इंसान जहनी दबाव, बेचैनी और डिप्रेशन का शिकार है, नमाज एक थेरापी का काम करती है। ये इंसान को नज्म ज़ब्त सिखाती है। वक्त की पाबंदी जो नमाज सिखाती है वो जिंदगी के हर शाबे में कामयाबी की जमानत है। जब एक इंसान 5 वक्त अपने रब के सामने झुकता है तो इसके अंदर से गुनाह की रग़बत खत्म होने लगती है। कुरान पाक में वाशकाफ अल्फाज में कहा गया है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। ये एक ऐसा फिल्टर है जो इंसानी दिल से दुनिया की मोहब्बत, हसद और कीने के जंग को साफ कर देता है। नमाज पढ़ने वाला इंसान कभी तन्हा महसूस नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम होता है कि कोई है जो उसे देख रहा है, जो इसकी पुकार सुन रहा है और जो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नमाज का एक बड़ा फायदा समाजी बराबरी भी है। जब मस्जिद में एक ही सफ में बादशाह और फकीर, अमीर और गरीब, अफसर और मातहत एक साथ खड़े होते हैं तो नस्ल, रंग और रतबे के तमाम बट टूट जाते हैं। ये इत्तेहाद और यगांगत का वो दर्स है जो इस्लाम के सिवा कोई और मजहब इस शद्दत के साथ नहीं देता। नमाज इंसान के चेहरे पर नूर और जिंदगी में बरकत लाती है। ये रिस्क में कशादगी का सबब है और घरों से नुहुस्त और परेशानियों को दूर करती है। जो शख्स अपनी सुबह का आगाज फज्र की नमाज से करता है वो पूरा दिन अल्लाह की हिफाजत में रहता है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह को हमारी नमाजों की जरूरत नहीं बल्कि हमें अल्लाह की जरूरत है। ये हमारी अपनी रूह की पुकार है, ये हमारी अपनी नजात का रास्ता है। नमाज वो रस्सी है जिसने जमीन के कमजोर इंसान को कायनात के ताकतवर तरीन रब से जोड़ रखा है। अगर ये रस्सी टूट जाए तो इंसान भटक कर रह जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज को महज एक बोझ या रस्म समझकर अदा न करें बल्कि उसे एक मुलाकात समझकर पढ़ें।
ऐसी मुलाकात जिसमें हम अपने दिल का हाल सुनाएं, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें और इससे हदायत की तलब करें। जब नमाज में दिल लगने लगे तो समझ लें कि ज़िंदगी बदलने लगी है। अल्लाह ताली हमें नमाज को उसकी रूह के साथ कायम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इन लोगों में शामिल करे जिनकी नमाजें उनके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बने। आमीन।